10 दिन पूजा और फिर आंसुओं के साथ विसर्जन। आखिर क्यों गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा को पानी में क्यों विसर्जित किया जाता है और 10 दिन के बाद ही क्यों आखिर अनंत चतुर्दशी के दिन ही उनका विसर्जन किया जाता है? महाभारत को भगवान गणेश ने लिखा, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे की गुप्त शर्त ही आज के गणेश विसर्जन की वजह है? इस रहस्य को समझने के लिए एक भी सेकंड इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अनंत चतुर्दशी की पौराणिक व्रत कथा। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जिसे अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है, और यह पवित्र दिन भगवान विष्णु और भगवान गणेश को समर्पित होता है। आज के दिन भगवान विष्णु और भगवान गणेश जी की पूजा करने से तथा अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा और श्री गणेश विसर्जन की कथा को सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं एवं धन संपत्ति सुख संपदा और संतान की कामना की पूर्ति होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत स्वयं भगवान गणेश ने लिपिबद्ध करवाया था। ये पौराणिक कथा है महर्षि वेद व्यास की। पुराणों की माने तो महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना के लिए गणेश जी का आह्वान किया था, लेकिन वाणी, ज्ञान, बुद्धि और समृद्धि के देवता गणेश जी ने महाभारत की रचना को लिपिबद्ध करवाने के लिए एक शर्त रखी थी। उसी शर्त के अनुसार 10 दिनों तक उनकी खूब पूजा अर्चना की जाती है और फिर अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन किया जाता है। क्या है पौराणिक कथा जिस वजह से अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन करते हैं? लेकिन यदि आप इस कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा, क्योंकि जो लोग इस कथा को अंत तक सुनेंगे उनके घर में गणेश जी की विशेष कृपा बनी रहती है। और हाँ, कहते हैं जो लोग इस कथा को देखकर आधा अधूरा छोड़ देते हैं, उनके बनते बनते काम बीच में अटक जाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अनंत चतुर्दशी के दिन आपकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, अगर आप चाहते हैं कि गणेश भगवान की कृपा आप पर हो, तो आप आज के दिन एक अच्छा कार्य करके मनोकामना को बोलते हुए वीडियो को हाइप करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाइप का बटन आपको डाउनलोड बटन के पास में मिल जाएगा, तो वहां से आप वीडियो को हाइप कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कहते हैं आज के दिन कुछ अच्छा करके कथा श्रवण करने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो प्रिय श्रोताओं, ये कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, आगे जो होने वाला है वो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अनंत चतुर्दशी की यह कथा आपको सोचने का तरीका ही बदल देगी। तो चलिए प्रिय श्रोताओं, आप सभी भक्तगण बड़े ही प्रसन्नचित मन से इस पावन पौराणिक कथा का श्रवण करें। बोलिए श्री गणेशाय नमः। गणेश विसर्जन के पीछे महर्षि वेद व्यास से जुड़ी एक बेहद प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। कहते हैं जब महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना के लिए भगवान गणेश का आह्वान कर उनसे महाभारत को लिपिबद्ध करने की प्रार्थना की, तो भगवान ने इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन प्रार्थना को स्वीकार करने के बाद गणेश जी ने महर्षि वेद व्यास के सामने एक शर्त रखी कि प्रण लो, मैं जब लिखना प्रारंभ करूंगा तो कलम को रोकूंगा नहीं, यही कलम रुक गई तो लिखना बंद कर दूंगा। तब वेद व्यास जी ने कहा कि भगवान, आप देवताओं में अग्रणीय है, विद्या और बुद्धि के दाता हैं, और मैं एक साधारण ऋषि हूँ। यदि किसी श्लोक में मुझसे त्रुटि हो जाए तो आप इस श्लोक को ठीक करके उसे लिपिबद्ध कर दें। इस तरह गणपति जी ने सहमति देते हुए महाभारत की रचना शुरू कर दी। दिन रात लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। इतनी मेहनत से महाभारत की रचना कर रहे गणेश जी को इस कारण थकान तो होनी ही थी। इस महाग्रंथ की रचना करते समय उन्हें पानी पीना भी वर्जित था। अब धीरे धीरे गणेश जी के शरीर का तापमान बढ़ने लगा, इसलिए वेद व्यास जी ने उनके शरीर पर मिट्टी का लेप किया और भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी की पूजा की। मिट्टी का लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर में अकड़न आ गई। इसी कारण गणेश जी का एक नाम पार्थिव गणेश भी पड़ा। 10 दिनों तक महाभारत का लेखन कार्य चला। जब अनंत चतुर्दशी को लेखन कार्य संपन्न हुआ तो महर्षि वेद व्यास ने देखा कि गणपति जी का शारीरिक तापमान फिर से बहुत बढ़ा हुआ है। गणेश जी के शरीर पर उन्होंने जो मिट्टी का लेप लगाया था जिससे उनका तापमान ना बढ़े, वो भी सूखकर झड़ने लगा है। 10वां दिन था तो आज इसे देखते हुए वेद व्यास जी ने गणेश जी को पानी में डाल दिया। इस 10 दिनों में वेद व्यास जी ने गणेश जी को खाने के लिए विभिन्न पदार्थ दिए, इसलिए गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को स्थापित किया जाता है और 10 दिन मन, वचन, कर्म और
और भक्ति भाव से उनकी पूजा करके अनंत चतुर्दशी को विसर्जित कर दिया जाता है। कहते हैं आपके चाहने पर वो आपके घर नहीं आते। आपकी किस्मत के तारे जब चमकने वाले होते हैं तो वो खुशखबरियों के साथ आपके घर में प्रवेश करते हैं और जाते जाते आपके सारे काम संपन्न करके वापस अपने लोक में लौट जाते हैं। बोलिए गौरी पुत्र भगवान गणेश की जय। आइए अब श्रवण करते हैं अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के राजा थे। युधिष्ठिर ने वहां एक ऐसा महल बनवाया था जो कि बहुत ही सुंदर और अद्भुत था। उस महल की विशेषता ये थी कि उसमें जल और स्थल में अंतर ही नहीं दिखाई देता था। जल के स्थान पर स्थल और स्थल के स्थान पर जल के जैसा भ्रम उत्पन्न होता था। उस महल में किसी द्वार की ओर देखने पर ऐसा लगता था कि बाहर तो बहुत मनोरम दृश्य है, परंतु वहां जाकर पता चलता कि वह तो एक दीवार है तथा जहां दीवार जैसी दिखाई देती थी वहां बाहर जाने का द्वार होता था। बहुत सावधानी रखने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत महल में धोखा खा चुके थे। राजा युधिष्ठिर ने एक बार राजसूय यज्ञ किया। उन्होंने इस यज्ञ में सभी राजाओं तथा अपने परिजनों को आमंत्रित किया था। सभी राजा उस अद्भुत महल को देखकर प्रशंसा कर रहे थे तथा चकित भी हो रहे थे। दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आया हुआ था और महल को देखने की इच्छा से वह महल में घूमने लगा। जब वह महल की सुंदरता को निहार रहा था तब वह एक जल के स्थान को स्थल समझकर उस पर चलने लगा, परंतु स्थल नहीं जल था और भ्रम के कारण उस जल में जा गिरा। यह देखकर द्रौपदी ने उसका उपहास किया और यह देखकर वह बोली कि अंधों की संतान अंधी। इससे दुर्योधन क्रोधित हो गया। यह बात उसके हृदय में बाढ़ के समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मन में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को जुए में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित भी कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भुगतना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्टों का सामना कर रहे थे कि एक दिन भगवान कृष्ण जब पांडवों से मिलने आए तब युधिष्ठिर ने इन कष्टों को दूर करने के उपाय के बारे में पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक भगवान विष्णु का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। अनंत चतुर्दशी का व्रत भाद्रपद मास में किया जाता है। यह महाविष्णु की पूजा है। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को एक बड़ी ही दुर्लभ कथा सुनाई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पौराणिक युग में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत विद्वान था। उसकी पत्नी भी धार्मिक स्त्री थी जिसका नाम दीक्षा था। सुमंत और दीक्षा एक संस्कारी पुत्री थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला के बड़े होते होते उसकी माँ दीक्षा का स्वर्गवास हो गया। सुशीला बहुत छोटी थी। उसकी परवरिश को ध्यान में रखते सुमंत ने कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर दिया। कशा का व्यवहार सुशीला के साथ अच्छा नहीं था, लेकिन सुशीला में उसकी माँ दीक्षा के गुण थे। वह अपने नाम के समान ही सुशील और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। कुछ समय बाद जब सुशीला विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह कौंडिल्य ऋषि के साथ किया गया। कौंडिल्य ऋषि और सुशीला अपने माता पिता के साथ उसी आश्रम में रहने लगे। माता कशा का स्वभाव अच्छा न होने के कारण सुशीला और उनके पति को आश्रम छोड़कर जाना पड़ा। जीवन बहुत कष्टमय हो गया। न रहने को जगह थी और न ही जीविका के लिए कोई भी जरिया। दोनों काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान को भटक रहे थे। तभी वे दोनों एक नदी के तट पर पहुंचे जहां रात्रि को विश्राम किया। उसी दौरान वहां सुशीला ने देखा कि कई स्त्रियां सज धज कर पूजा कर रही थी और एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांध रही थी। सुशीला ने उन स्त्रियों से उस व्रत का महत्व पूछा। वह सभी अनंत देव की पूजा कर रही थी और उनका रक्षा सूत्र, जिसे अनंत सूत्र कहते हैं, वे एक दूसरे को बांध रही थी, जिसके प्रभाव से सभी कष्ट दूर होते हैं और व्यक्ति के मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। सुशीला ने व्रत का पूरा विधि विधान सुनकर उसका पालन किया और विधि विधान से पूजन करके अपने हाथ में अनंत सूत्र धारण किया और अनंत देव से अपने पति के सभी कष्ट दूर करने की प्रार्थना की। अब समय बीतने लगा। ऋषि कौंडिल्य और सुशीला का जीवन सुधरने लगा। अनंत देव की कृपा से धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। अगले बरस फिर से अनंत चतुर्दशी का दिन आया। सुशीला ने भगवान को धन्यवाद देने हेतु फिर से पूजा की और सूत्र धारण किया।
नदी तट से वापस आई, ऋषि कौंडिन्य के हाथ में बंधे सूत्र के बारे में पूछा। तब सुशीला ने पूरी बात बताई और कहा कि यह सभी सुख भगवान अनंत के कारण मिले हैं। यह सुनकर ऋषि को क्रोध आ गया। उन्हें लगा कि उनकी पत्नी ने उनकी मेहनत का श्रेय भगवान को दे दिया और उसके बाद ऋषि ने अपनी पत्नी के हाथ में बंधे हुए धागे को तोड़ दिया। इस तरह से अपमान के कारण अनंत देव रुष्ट हो गए और धीरे धीरे ऋषि कौंडिन्य के सारे सुख दुख में बदल गए और वह वन वन भटकने को मजबूर हो गए। तब उन्हें एक प्रतापी ऋषि मिले जिसने उन्हें बताया कि यह सब भगवान के अपमान के कारण हुआ है। तब ऋषि कौंडिन्य को उनके पाप का आभास हुआ और उन्होंने विधि विधान से अपनी पत्नी के साथ अनंत देव का पूजन एवं व्रत किया। यह व्रत उन्होंने कई वर्षों तक किया, जिसके 14 वर्ष बाद अनंत देव प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि कौंडिन्य को क्षमा कर उन्हें दर्शन दिए, जिसके फलस्वरूप ऋषि और उनकी पत्नी के जीवन में सुख और समृद्धि ने पुनः स्थान बनाया। भगवान श्री कृष्ण द्वारा इस कथा को सुनकर पांडवों ने अपने वनवास में प्रतिवर्ष इस व्रत का पालन किया था, जिसके बाद उनकी विजय हुई थी। अनंत चतुर्दशी का पालन राजा हरिश्चंद्र ने भी किया था, जिसके बाद उन्हें अपना राजपाट वापस मिला था। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब मनोकामना को पूर्ण करने वाली भगवान श्री हरि विष्णु की बड़ी ही सुंदर कथा को सुनते हैं। एक गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसका कोई परिवार नहीं था। वह गोबर के उपले बनाकर बेचती थी और उसी से अपना गुजारा चलाती थी। पर उस स्त्री की एक विशेषता ये थी कि वह श्री कृष्ण की भक्त थी। उठते बैठते कृष्ण का नाम जाप किया करती थी। यहाँ तक उपले बनाते समय भी उस गांव के कुछ दुष्ट लोग उसकी भक्ति का उपहास करते थे। एक दिन तो उन दुष्टों ने एक रात उस वृद्ध स्त्री के सारे उपले चुरा लिए और आपस में कहने लगे कि अब देखें कृष्ण कैसे इसकी सहायता करते हैं। सुबह जब वो स्त्री उठी तो देखती है कि सारे उपले किसी ने चुरा लिए। वह मनी मन हंसने लगी और अपने कान्हा को कहने लगी, पहले माखन चुराते थे और मटकी फोड़ दिया करते थे, गोपियों को सताते थे, अब इस बुढ़िया के उपले छुपाकर मुझे भी सताने लगे हो। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। यह कहकर उसने अगले दिन के लिए उपले बनाने आरंभ कर दिए। दोपहर हो चली थी तो भूख उसे लगाई, पर घर में कुछ खाने को नहीं था। तो 2 गुड़ की डली थी, एक अपने मुंह में डाल पानी की कुछ घूंट लेकर लेटने चली गई। भगवान तो भक्त वत्सल्य होते हैं, अतः अपने भक्तों को कष्टमय होता देख वे विचलित हो जाते हैं। उनसे उस वृद्ध साधिका के कष्ट सहन नहीं हो पाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि उसकी सहायता करने से पहले उसकी परीक्षा ले लेता हूँ। अतः एक साधु का भेष धारण कर उसके घर पहुँचे और कुछ खाने को मांगने लगे। वृद्ध स्त्री को अपने घर आए साधु को देखकर आनंद तो हुआ, पर घर में कुछ खाने को नहीं था। यह सोचकर उसे दुख भी हुआ। तब उसने गुड़ की इकलौती डेली बाबा को शीतल जल के साथ खाने को दे दी। बाबा उस स्त्री के त्याग को देखकर प्रसन्न हो गए और जब वृद्ध स्त्री ने बाबा को अपना सारा वृत्तांत सुनाया तो बाबा उन्हें सहायता का आश्वासन देकर चले गए और गांव के सरपंच के यहाँ पहुंचे। सरपंच ने कहा, सुना है इस गांव के बाहर जो वृद्ध स्त्री रहती है उसके उपले किसी ने चुरा लिए हैं। मेरे पास एक सिद्धि है, यदि गांव के सभी लोग अपने उपले ले आए तो मैं अपनी सिद्धि के बल पर उस वृद्ध स्त्री के सारे उपले अलग कर दूंगा। सरपंच एक भला व्यक्ति था, उसे भी वृद्ध स्त्री के उपले चोरी होने का दुख था। अतः उन्होंने साधु बाबा रूपी कृष्ण की बात तुरंत मान ली और गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब अपने घर के उपले तुरंत गांव की चौपाल पर लाकर रखें। जिन दुष्ट लोगों ने चोरी की थी उन्होंने भी वृद्ध स्त्री के उपले अपने उपयोग में मिलाकर उस ढेर में एकत्रित कर दिए। उन्हें लगा कि सब उपले तो एक ही जैसे होते हैं, अतः साधु बाबा कैसे पहचान पाएंगे। दुर्जनों को ईश्वर की लीला और शक्ति दोनों पर विश्वास नहीं था। साधु वेशधारी श्री कृष्ण ने सब उपलों को अपने कान से लगाया और वृद्ध स्त्री के उपले अलग कर दिए। वृद्ध स्त्री अपने उपलों को तुरंत पहचान गई और उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं था। वे अपने उपले उठा साधु बाबा को नमस्कार करके चली गई। जिन दुष्टों ने बूढ़ी स्त्री के उपले चुराए थे उन्हें यह समझ में नहीं आया कि बाबा ने कान में उपलों को लगाकर कैसे पहचान लिया। जब बाबा गाँव से कुछ दूर निकल आए तो वे दुष्ट बाबा से इसका कारण जानने पहुंचे। बाबा ने सरलता से कहा कि वृद्ध स्त्री सतत ईश्वर का नाम जाप करती थी, उसके नाम में इतनी शक्ति थी कि वह उपलों में भी चला गया। कान लगाकर वे यह सब सुन रहे थे कि किन उपलों से कृष्ण का नाम निकलता है और जिन उपलों से कृष्ण का नाम निकल रहा था मैंने उनको अलग कर दिया। यह सुनकर वे दुष्ट लोग बाबा के चरणों में गिर पड़े और सदैव के लिए भगवान के भक्त हो गए। तब बाबा कहते हैं कि नाम जप में इतनी शक्ति है, अतः हमको व्यवहार के प्रति कृत्य करते समय भगवान का नाम जाप करते रहना चाहिए। इससे हम पर ईश्वर की कृपा होती है, संकट से बचाव होता है तथा समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, ये थी अनंत चतुर्दशी से संबंधित सभी पौराणिक कथाएं। और अगर आप अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि जानना चाहते हैं तो वह वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और हिंदू त्योहार से संबंधित सभी तिथियों को जानने के लिए और व्रत कथाओं को सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।